एपिसोड 39 का पार्ट 2। लेट्स गो। वो मारिया बैठी है वहां बगल में कि नजरें बहुत खराब है, बहुत खराब नजरों से देख रहे हैं लोग। ये औरत मुख्तार की हम अकीदा है। इसकी ताकत देख रही हो, गोया कैद में शेरनी बैठी हो, मगरूर और शुजात से भरपूर। वो एक मजबूत औरत है मारिया। इसने सारी जिंदगी महल में गुजारी है। उम्रा की जबान अच्छी तरह जानती है। जिस कदर उम्रा मुख्तार की सरबुलंदी का बायस होगी, नारिया उतना ही उसकी नाक रगड़ने वाली होगी। देखो तो जरा, बिल्कुल चूहे की तरह बैठी है। ऐसी बात तकरीबन 40 दिन तक हमने मुख्तार के साथ नरमी दिखाई। जिस जबान से भी हो सका हमने उससे बात की, उसे अमान दी हमने। घुटने नहीं टेके वो एक तरफ, बल्कि उल्टा उसने हमारी उल्फत और रहमत के जवाब में गुस्ताखी से जवाब दिया। यहां तक कि वो अपने अहले बैत को अपनी इमारत की कुर्सी के बदले कबूल करने को भी तैयार नहीं हुआ। अब मुझे मुख्तार से अपनी जहाद के बारे में जरा सी भी तरदीद नहीं। मुख्तार एक ऐसा दीवाना है जिसने अपनी रूह को इब्लीस के हवाले कर दिया है। बहरहाल मैं इस कज़्ज़ाब के मुकाबले को तोड़ने के लिए उसके अहले बैत को लुकमत नहीं बनाना चाहता। ना तो शरई तौर पर यह हरकत मेरे लिए जायज होगी और ना ही मेरी ये अरबी गैरत ये गवारा करती है। इसलिए मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। मुख्तार का दम निकलने पर है। अनकरीब वो अपने गुनाहों की सजा काटेगा और एक दर्दनाक अजाब से दोचार होगा। जब अब मुख्तार का दम निकाल ही चुके हैं तो फिर ये मार्का करने की क्या जरूरत पड़ गई? जरा ध्यान से मुसब, यह औरत मुख्तार की तरबियत याफ्ता है। मुमकिन है इसकी जबान के जख्म भी मुख्तार की तलवार की तरह कातिल हो। मैंने अदालत से कोई नामाकूल सवाल नहीं पूछा। मुझे किसी हकीमाना जवाब की तवक्को है। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? और हमारा आज का ये इजलास या बकौल आपकी ये मार्का आप पर एक तल्ख हकीकत को फाश करना चाहता है, खास तौर पर इन अवामुन्नास पर जो कि अब तक ये समझते हैं कि मुख्तार का मौक़िफ़ दीन और अदल के तकाजों के तहत है। असवद। जी अमीर। जो कुछ तुमने मुख्तार से सुना है वो लफ्ज ब लफ्ज सुना दो असवद, ताकि इन मोहतरम खवातीन को समझ आ जाए कि वो सारी जिंदगी किस गूल की शरीक हाथ रही हैं। मुख्तार को यह पैगाम भिजवा है कि तुम्हारे अहले बैत मेरे कैदी हैं। इस बेहुदा मुकाबले से दस्तबरदार हो जाओ और अपनी नामूस का खून जाया मत करो। और उसने क्या जवाब दिया? जब मैंने अमीर का पैगाम मुख्तार को सुनाया तो मामूल के मुताबिक उसने ताने देना शुरू कर दिए कि जुबैर के बेटे आदाब हुकूमत से वाकिफ नहीं हैं। उमरा की एक नामूस होती है जो उनके अहले बैत पर मुकद्दम हुआ करती है। नामूस उमरा कुर्सिए इमारत है उनकी। खुदा की पनाह है इस रियासत तलबी से। ये झूठ है, तोहमत है। ये अल्फाज मुख्तार के हैं ही नहीं। कैसा झूठ, कैसी तोहमत उमरा। इत्तेफाक से मुख्तार ने अपने दिल की बात कह दी। हुकूमत मुख्तार का ख्वाब था। वो सारी जिंदगी हुकूमत को पाने के लिए लड़ता रहा। घर घोड़े की जीन और तलवार शरीक हयात थी। मैंने कभी उसे सही तरह से पेश आते हुए नहीं देखा। इस्तग़फ़ार करो नारिया। सुबेरियों के टिड्डी दल सिपाही मुख्तार का मुकाबला नहीं कर पाए, लेकिन तुम अपने इन जहरीले जुमलों से मुख्तार का काम जरूर तमाम कर सकती हो। उमरा, हम चाहे कुछ भी कर लें, तकदीर अपना काम करके ही रहेगी। मुख्तार का काम तो उसी दिन तमाम हो गया था जिस दिन उसने मनूस महल पर कब्जा किया। मैंने उसी दिन शौहर की मोहब्बत को दिल से निकाल लिया था। पता था कि ये मनूस महल अपने हुक्मरान का सर उड़ा के रहेगा। तो हमारे ये सफीर अमानतदार है या खयानतकार? सच्चा है या झूठा? आपका सफीर अमानतदार और सच्चा है। बहुत खूब।
तो फिर मुख्तार की लादीनियत की गवाही दीजिए और उसे रुस्वा कर दीजिए। अरे मत करो यार, उसकी बीवी बेशक, सच में बहुत बेकार है। आपकी अरे गवाही नारिया। चूंकि आप उसके करीब तरीन अफराद में से हैं, मुसलमानों की बेदारी का बायस बनेगी और मुख्तार के गुमराना अफकार के फैलने में रुकावट बन जाएगी। मुंह मत खोल यार, तुम बैठे रहो बस। हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। वो अपनी तरफ से बातें बनाकर बोल रहा है। मुख्तार ना तो झूठा है और ना ही बेदीन। वो मेरी दानिश के मुताबिक सच्चा और सबसे ज्यादा अदल का अलमदार शख्स है। ये कैसे हो सकता है कि मुझ जैसा कोई इस मर्द की तरह हो जाए जो सुबह तक सजदे में सर रखे रहता था और रोता रहता था। मेरी जवानी का ख्वाब मुख्तार जैसे शौहर को ही पाना था और मेरे खुदा ने मेरी बात सुन भी ली और मुझे ऐसा मर्द अदा किया जो फख्र अरब भी था और फख्र दीन भी। मुख्तार को मौला अली ने निशाने लियाकत अता किया है। जब वो बच्चा था, मौला अली ने उसे समझदार और होशियार कहा और फरमाया, ये बच्चा अहले बैत की दिलों के जख्मों के लिए मरहम बन जाएगा। मुख्तार का हाथ खुदा का दस्ते इंतकाम था, जिसने रसूल खुदा के लखते जिगर के कातिलों से इंतकाम लिया। बस करो औरत, तुम मुख्तार की बात कर रही हो या किसी पैगंबर उलुल अज़्म की? मुख्तार बंदा खुदा है और मुजरिमीन से इंतकाम खुदा का वादा है। मुख्तार एक बड़े वादे के अंजाम के लिए चुना गया है। जो काम मुख्तार ने किया वो सिर्फ उसके जैसे अजीम लोगों के ही शायाने शान था। इस मुशरिकाना फिक्र के साथ तो तुम वाजिबुल कत्ल हो। मुझे मालूम था कि ये अजीम मौक़े कुर्बानी चाहता है। जब तुम लोगों ने शरीयत, गैरत, शराफत की बातें करके ये चर्चा शुरू कर दिया था तो तुम्हारा नापाक इरादा साफ नजर आ गया था। तुम लोगों की बुज़दिली भी नजर आ रही थी। तुम जैसे हकीर लोग मुख्तार के मुकद्दस मुकाबले के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। तुम लोग मुख्तार से डरते हो। उसका नाम सुनने से वहशत आती है तुम लोगों को। इस बेहया चुड़ैल की जबान काटकर इसका सर कलम कर दो। अमरा, ये क्या कर रही हो तुम पगली? मुख्तार को झुटला के अपनी जान को खरीद लो। मुख्तार हमारे इस फेल से अर्श से फर्श पर नहीं गिर जाएगा। खुदा हाफिज नारिया, क्या लोग खुदा ये को लोग। तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। वादा करो उसके लिए एक अच्छी माँ बनोगी। चलो। और टकलिया का सर ही फोड़ देना चाहिए। और तुम भी सुन लो बुढ़िया, जब तक तुम मुख्तार को कज़्ज़ाब जानोगी तब तक अमान में हो। जो भी इस औरत को तंग करेगा उसने हमसे गुस्ताखी की है। आज हमने अपनी शरई जिम्मेदारी पर अमल किया है। इस औरत की शौकन ने मुख्तार को एक ऐसी मुकद्दस हस्ती बना लिया है जो दीन के लिए एक आफत है। इसको सजा देना खुदा की दीन से वफादारी करना है। बहुत मुबारक हो मलका आलिया। मुख्तार ने इसीलिए तुम्हें तलाक दे दी ताकि तुम्हारी बेगैरतियां बाइस शर्मिंदगी ना हो। कम से कम मुख्तार का दम निकलने का इंतजार कर लेती, बाद में उसके दुश्मन के निकाह में आ जाती। गुफे की औरतें इतना कुछ देखने के बाद भी यार, कैसी लोग हैं यार, कैसी लोग हैं।
वालों पर लानत हो मुझ सब पर। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बहुत तकलीफ देगा, बहुत तकलीफ देगा, ये बहुत तकलीफ देगा। उम्रा शेरनी थी यार, ये भी उम्रा शेरनी थी। कहाँ चले साबित? मेरा बाप तन्हा रह गया है, शायद मैं सब्र दिलाने वाला बन सकूं। नहीं नहीं साबित, वो तन्हाई में अपने और अपने खुदा से गुफ्तगू करने गए हैं, उन्हें तन्हा रहने दो। वो तो दादी जान के पास चले गए। और भी अच्छा है, शुक्र है मुख्तार के पास माँ की गर्म आगोश तो मौजूद है। जरा माँ की पुरसकून लोरियों के जरिए बेकरार बच्चों को सुकून पा लेने दो। बानो उम्रा शहदाई थीं और करबलाई हो गईं। वो जुबैर के बेटों को रुसवा करके आबरूए क़याम मुख्तार बन गईं। साबित कर दिया कि क़याम मुख्तार क़याम मज़लूमीन है जालिमों के खिलाफ। खून नाहक इस आजाद खातून का दाग बदनामी है जुबैर के बेटों की पेशानी पर, जो क़याम क़यामत तक बेइज्जत और बदनाम और बेआबरू रहेंगे। बहुत खुल के रो मेरे बच्चे, यूं तन्हाई में रोना खुदा के खास बंदों की खसलत होती है। मौला अली इतने तन्हा थे कि कुएं में अपना मुंह छुपा के रोते थे। आपके रातों के गिरिए की आवाज खुदा सुनता था और कुआं। तुम्हारे पास कम से कम माँ तो है जो तुम्हारे आंसू पहुंच सके। खबरदार कोई तुम्हारे बेटे के आंसू ना देखे। उम्रा खुश नसीब बन गई अम्मा, और बुलंद मकाम पा लिया उसने। मैं वसीयत करना चाहता हूं। हमेशा से ये होता आया है कि वालिदैन अपनी औलाद को वसीयत करते हैं। मुख्तार और उसकी मां की तकदीर में ये किस्सा बिल्कुल उलट है।
यकीनन कोई हिकमत होगी। मैं खुदा की मर्जी पे राजी हूँ। वसीयत करो माँ के बाबरकत बेटे, करो वसीयत। आप दिलसोज माओ के काफिले की मुसाफिरा हैं, वो माएं जो मौजज़ागर हैं, उनमें वहब की सी मिसाल कायम कीजिएगा। अलवास अलवास अलवास, या रब्बे या रब्बे या रब्बे। मेरी मौत पर बेताब ना होना माँ, गिरेबान जाग करके मुंह न नोचना। मेरे सर को नेज़े पे देखेंगे तो सर उठाइएगा और फखरी अंदाज में खड़ी होकर तराना पड़िएगा, वो तराना जो फातिहीन के जनाजों पर पढ़ा जाता है। तुम फाते हो मेरे बेटे, तुम वो सबको गरक करोगे उसी तरह जैसे अपने ख्वाब में किया था। कुछ ऐसा कर देता हूं कि ज़ायदा आपको और साबित को एक पुरअमन जगह पर पहुंचा दे। साबित को यहाँ से दूर कर दो, लेकिन मैं यही हूँ। अम्मा जान, दुश्मन ने उमरा को मारकर यह साबित कर दिया कि वो मुख्तार के किसी अजीज पर रहम नहीं करेगा। मुख्तार, वक्त जाया मत करो, बहस का कोई फायदा नहीं। जाओ साबित को रवाना करो। मैं मानता हूँ कि आपका हुक्म मानना मुझ पर फर्ज है। मुझे जाके साबित इब्ने मुख्तार का नाम रोशन करके दुश्मन की नींद उड़ानी होंगी। मेरा फर्ज है कि मुख्तार के नाम और उसकी याद को जैसा कि उसका है कि जिंदा रखूं। मगर मेरा भी दिल है बाबा जान, कुछ तमन्ना है मेरी। ये एक आध महीना जो आपके साथ रहा हूँ ये एक तरफ, और बाकी सारी जिंदगी के तमाम साल एक तरफ। मैं एक ऐसा बाप रखने का लुत्फ उठा रहा हूँ जो सच्चा मर्द है, खुदा तर्स और दलेर है। काश इंतखाब का हक होता। मेरी जिंदगी का हसीन तरीन ख्वाब यही है कि आपके पास रहूं और आपके कदम ब कदम जंग करूं। सुन रहे हो ज़ायदा? मुख्तार साबित जैसे अजीम बेटे के होने पर फख्र करता है। इसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। अब साबित इब्ने मुख्तार वो मिट्टी के नीचे दबी हुई आग है। दुश्मन उसका नाम सुनकर बुरी तरह से कांपने लगेगा। मैं अभी तक एक पहेली को सुलझा नहीं पाया। तुम सियासत के बादशाह हो, उस जंग को मजीद क्यों बढ़ा रहे हो कि जिसमें तुम्हारे जीतने का इम्कान ही नहीं? आखिर तुम सियासत से इस कौम को मगलूब क्यों नहीं कर लेते? जब मैं दुश्मन को सियासत के जरिए पीछे हटा देता था, उस वक्त मुझ पर कज़्ज़ाब का इल्जाम नहीं था, जादूगर और खूंखार का इल्जाम नहीं था, बेदीन होने का इल्जाम नहीं था। आज मैं सिर्फ उनके रूबरू खड़े होकर ही अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को धो सकता हूं। जल्दी करो ज़ायदा, जाओ, वक्त कम है। मुझ जैसे जान बचाने वाले इंसान के लिए यह बेहतरीन मौका है कि अपनी जान बचा के भाग जाऊं। हम चचाजाद हैं मुख्तार, हम एक दूसरे से इर्स पाते हैं। मुख्तार की मार्फत में से कुछ हिस्सा मुझे भी इर्स के तौर पर मिला है। तुम साबित के कफील बने हो ज़ायदा। मुख्तार का सब कुछ तुम्हें विरसे में मिल गया। आपकी मर्दानावार निगाहें देखने को तरसेगा बाबा जान। मुझे भी तुम्हारी खर दिमाग और ढिठाई
बहुत याद आएगी मुख्तार। That's it. बहुत बहुत ज़ोरदार हिला दिया अंदर से इस एपिसोड ने यार, बहुत ज़ोरदार तकलीफ़ दी है इस पार्ट ने। बीबी उमरा, कैसे यार कोई कैसे एक औरत के ऊपर इस तरह से वार कर सकता है? कोई आखिर कैसे वार कर सकता है? छोटी सी बच्ची हुर्रा, उसका क्या होगा? उसके बारे में लिटरली मैं सोच सोच के पागल हो जा रहा हूँ यहाँ पे। बहुत अंदर से बहुत ज़ोरदार धक्का दिया इस पार्ट ने, जिस तरह से मारा गया है बीबी उमरा को। यार वहाँ कूफे वाले लेडीज सब देख रहे वहाँ पे खड़े होके, जो अमान नामा जो वादा किया था उसने कि हम फैमिली को कुछ नहीं करेंगे, वहाँ पे थोड़ी सी बात पे वो अपनी असलियत में असली रंग में आ गया। थोड़ी सी बात कह दी बीबी उमरा ने तो वो अपने असली रंग में आ गया एंड मरवा दिया। मतलब जो हज़रत मुख्तार के ख़िलाफ़ है वो बस सही से रहेगा वहाँ पे, जो भी उनकी बड़ाई करेगा। तो उसने गलत ही क्या कहा? बीबी उमरा ने गलत ही क्या कहा था भाई? बदला लिया है कातिलाने हुसैन का मुख्तार, हज़रत मुख्तार ने, और क्या किया है? उस बात पे ये तक क्यों खोल रहा है मुसब? यार धीरे धीरे जिस तरह से ये एपिसोड अभी सीरीज़ ख़त्म हो रहा है उस तरह से मेरी तकलीफ़ और बढ़ रही है, बिकॉज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा आगे का पार्ट देखने का। उतनी हिम्मत नहीं है यार, उतनी हिम्मत नहीं है। बहुत तकलीफ़ होती है इस तरह के शहादत को देखकर, बहुत तकलीफ़ होती है। बेबी उमरा, नारिया बच गई, क्योंकि नारिया तुम्हें पता है बेबी नारिया जो थी उसने खुलेआम कह दिया कि भाई हज़रत मुख्तार पहले से ही एक तरह से हुकूमत के लिए थे, ये कर रहे थे वो। यार बीबी हो ना किसी की तो वो बीबी उमरा जैसी हो, बहुत सिंपल सी बात है, या वाइफ हो। इतनी अच्छी हमसफ़र हज़रत मुख्तार को मिली, इतनी अच्छी, इसने आखिरी टाइम तक हज़रत मुख्तार का साथ नहीं छोड़ा। भाई भले ही हमारा कत्ल हो जाए लेकिन हम जो सच बात है वही कहेंगे, हम कभी गलत का साथ नहीं देंगे, चाहे तुम हमारी जान क्यों ना ले लो लिटरली। दैट्स इट, मैं कुछ बोलूँगा नहीं इस पार्ट के बारे में यार। अब लास्ट एपिसोड रह गया है, एपिसोड 40 रह गया है। तो या दैट्स इट, सब जुदा हो रहे हैं हज़रत मुख्तार से एक तरह से, लाइक उनके जो बेटे हैं वो भी दूर जा रहे हैं, बिकॉज हज़रत मुख्तार नहीं चाहते कि उनका बेटा वहाँ पे रहे। तो दैट्स वाई वो उनके जो करीब के लोग हैं वो उनको किसी महफूज जगह पे जाने को कह रहे हैं, पहुँचाने को कह रहे हैं, जो कि उनका चचाजाद भाई लेके जा रहा है उनके बेटे को। अभी उनकी मदर ने मना कर दिया है, हज़रत मुख्तार की मदर ने जो है मना कर दिया लिटरली। सोचो यार, हज़रत मुख्तार इस तकलीफ़ में है, उनके पास मदर है, ठीक है। हज़रत मुख्तार जिस सिचुएशन में भी है ना, उनके पास उनकी मदर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क्या हालत हुई होगी यार, मौला अली अलैहिस्सलाम की क्या हालत हुई होगी। हज़रत मुख्तार इन मामलों में थोड़ी सी लकी है, उनके पास उनकी मदर है, लेकिन अहले बैत की क्या हालत हुई होगी जिनके पास उनके चाहने वाले उनके टाइम पे नहीं थे। कभी लाइक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों बहनों को उनकी मदर छोड़ के चल जाती है, कभी वो शहीद हो गई, कभी उनके फादर शहीद हो गए। वो तो बचपन से ही लाइक अनाथों की तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बिताया है, बड़े हुए हैं वो, कितनी तकलीफ़ उन्होंने झेली है। कूफे वाले को जानते हैं, पहचानते हैं अहले बैत वाले किस तरह के कूफे वाले, उनको चिढ़ाते थे, उनको यतीम कहते थे। कूफे वाले, शाम वाले, इनको बहुत चिढ़ाते थे। बहुत तकलीफ़ें झेली है अहले बैत ने, एंड उस अहले बैत के कातिलों को मारा हज़रत मुख्तार ने, तो उनको बुरा कहा जा रहा है। कूफे वाले मैंने पहले कहा था, कूफे वाले लिटरली वो चाहते ही नहीं है किसी के कत्ल का, किसका कत्ल कहीं पे हो रहा है, किसका बदला कहीं ले जा रहा है, उनको कुछ मतलब नहीं है। उनको पैसा चाहिए, उनको ज़िंदगी व्यतीत करनी है, उनको ज़िंदगी बिताना है पैसे लेते हुए, बस यही काम है उनका लिटरली कूफे वाले का, और कुछ नहीं चाहते कूफे वाले भैया। तो यार दैट्स इट, मैं कुछ बोलूँगा नहीं। अब लास्ट एपिसोड अपन जल्द देखेंगे, एपिसोड 40, ये लास्ट एपिसोड रहेगा, उसके बाद ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी, पीस आउट, या अली मदद।
लब्बाइक या